मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार से 5 सांसद के साथ जीतकर मोदी सरकार में नायक बने चिराग पासवान ने दावा किया है कि वो किसानों की आमदनी को दोगुना करने के सिलसिले में काम करेंगे। मंत्री बनने के बाद किसानों को चिराग पासवान ने अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। देश के कद्दावर नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान 1982 में पैदा हुए। उन्होंने NIOS से 12वीं की शिक्षा हासिल की और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तीसरे सेमेस्टर में उन्होंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कंगना रनावत के साथ 2011 में मिले न मिले हम फिल्म से अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया, लेकिन वो फिल्मी दुनिया में नाकाम रहे। फिर चिराग पासवान ने सियासत में कदम रखा और उसमें वो सफल रहे और जमुई से सांसद बनकर पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे। 2014 में चिराग पासवान जमुई से पहली बार सांसद बने। 2019 में फिर से जमुई का उन्होंने नेतृत्व किया। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके हाथ में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान हाजीपुर से जीतकर मोदी 3.0 सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान जिस विभाग के मंत्री बने हैं उस मंत्रालय में कभी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी मंत्री रह चुके हैं। 10 जून को चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय का चार्ज संभाला है और किसानों को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए उनकी आमदनी को बढ़ाने, खास तौर से उनकी आमदनी को दोगुना करने का वादा किया है। चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताते रहे हैं और चिराग पासवान प्रधानमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह सबको साथ लेकर चलने की न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि विकास के कामों में भी गंभीरता दिखाएंगे। चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का कैंपेन चलाया था। उस वक्त बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का चिराग पासवान दावा कर रहे थे। अब वो केंद्र में मंत्री हैं। बिहार के लोगों को चिराग पासवान से उम्मीद है कि मोदी 3.0 सरकार में वो बिहार के लिए एक मिसाल खड़ा करेंगे। हालांकि बिहार में 100 लोगों में 60 लोग के पास जमीन नहीं है। भूमिहीन लोगों में बिहार सबसे ऊपर है। सिर्फ 4 से 5% लोग ही खेती करके कमाते हैं। बाकी लोग खेती इसलिए करते हैं कि उनके घर के दाल रोटी चल सके और ज्यादातर लोगों के पास जमीन ही नहीं है तो खेतिहर मजदूर हैं या बिहार से पलायन करके वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं ताकि किसी तरह से घर को चलाया जा सके और अपनी जिंदगी को गुजारा जा सके। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के हनुमान बिहार के लिए क्या कुछ कर पाते हैं।